वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। अगर मैं इनपुट्स की बात करूं, सिंपल इनपुट्स यानी इंटीजर इनपुट्स की, तो असेंबली में मैं इनपुट लेने के लिए टाइप करूंगा जो अरविंद 32 ने हमें एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया, एक फंक्शन प्रोवाइड किया है, रीड इंटीजर। इससे मैं मेरा एक इंटीजर रीड हो जाएगा या इनपुट, और वो ऑटोमेटिकली EAX रजिस्टर में मूव हो जाएगा। अब अगर मुझे उसको एक वेरिएबल में सेव करवाना है, जैसे var1 और dword टाइप का, और क्योंकि मेरे पास var1 में मुझे सेव करवाना है और यानी उसमें पहले से कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको अनइनिशियलाइज्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी नल वैल्यू के साथ। तो मैं इसको इसके आगे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं एक क्वेश्चन मार्क डाल दूँगा। अब जब मेरा कोड रन होगा और रीड इंटीजर से एक इनपुट रीड किया जाएगा, वो EAX रजिस्टर में होगा। मुझे उसको मैं उसको var1 में मूव करवा दूंगा EAX रजिस्टर से, सिंपल। एंड ये इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। अगर मैं इसका आउटपुट करवाना चाहूँ तो वैसे तो EAX में वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन मैं EAX के अंदर वापस मूव करवा के और कॉल राइट इंटीजर या राइट डेसिमल करके करवा सकता हूँ। 10 लिखा एंड 10 मेरे पास आ गया। ओके। अच्छा, राइट इंटीजर और राइट डेसिमल में फ़र्क इतना सा है कि ये राइट इंटीजर आपको साइन के साथ हमेशा वैल्यू देता है। इसमें देखें पॉजिटिव 10 नहीं आ रहा, सिर्फ सिंपल 10 आ रहा है। इस तरह से जितने भी फंक्शन है राइट डेसिमल के अलावा, मैं राइट BIN भी लिख सकता हूँ, यानी ये इसकी 10 की बाइनरी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, यानी ये पूरी बाइनरी वैल्यू है 1010 10 की हो गई। अगर मैं इसी तरीके से लिखूँ हैक्स, तो मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा 10 की, जो कि A होती है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट पे, और उनके आगे जितने मैं लिख सका मैं लिख दूंगा एक एक्सप्लेनेशन कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। ओके, ये तो आपका सिंपल इनपुट और आउटपुट हो गया। अगर अब हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लें एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, जिसमें दो इनपुट्स होंगे और 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होके वो 4 आउटपुट्स आएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल 1 dword इनिशियलाइज, वेरिएबल 2 dword इनिशियलाइज। मैं दोनों इनपुट्स लेता हूँ, कॉल रीड इंटीजर, और इसको मूव करवा देता हूँ var1 को EX से, कॉल रीड इन एंड मूव var2 फ्रॉम EX। ओके, अब हमारे पास दोनों इनपुट्स आ चुके हैं। अब मुझे एडिशन के लिए कोड लिखना है। अच्छा, अगर आपको इसमें कमेंट्स देनी हो असेंबली के अंदर, तो आप सेमी कॉलन से शुरू करेंगे। अब अगर मुझे एडिशन का कोड लिखना है, तो सबसे पहले तो मैं EAX रजिस्टर में जो भी वैल्यूज़ आई थी उनको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ वापस EAX रजिस्टर को। अब एडिशन के कोड के लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले EAX में मैं वो वैल्यू मूव करवाऊँ जो वेरिएबल 1 में थी। यहाँ पर मेरा फर्स्ट इनपुट वेरिएबल 1 से उठ के EAX में आ गया, एंड नाउ मैं उसी EAX के अंदर ऐड करवा दूँ वेरिएबल 2 की वैल्यू। जो भी वैल्यू थी वो ऐड होके EAX में ही आ गई, और उसको अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ। और एक और फंक्शन है आपका कॉल CRLF, ये एक न्यू लाइन, एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर देता है ताकि आपके सारे आउटपुट से जो भी डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने पहला इनपुट दिया 10 एंड दूसरा इनपुट दिया 5, तो मेरे पास आ गया पॉजिटिव 15। इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्शन का कोड भी लिख लेता हूँ। मूव EAX var1। अच्छा, एक चीज़ ये देखने की है कि जब मैंने एडिशन करवाया तो EAX में जो पहली वैल्यू थी एडिशन करवाते वक्त, वो ओवरराइड होके एडिशन का रिजल्ट इसमें आ गया था EAX में। तो अब मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए दोबारा वैल्यूज़, पहले मैंने var1 मूव करवाया दोबारा से, अब मैं उसमें फिर से EAX में से सब्ट्रैक्ट करूँगा var2। ये सब चीज़ें मतलब आपको माइंड में रखनी होंगी काम करते वक्त। कॉल राइट इंटीजर, कॉल CRLF, आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लिख सकते हैं मूव EAX var1। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लिखेंगे imul EAX var2 एंड कॉल राइट इंटीजर, कॉल CRLF। ओके, डिवीजन का कोड। डिवीजन का कोड असल में
थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि डिवीजन में आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं, 3 to 4 पार्ट्स के। सबसे पहले वो नंबर जिसको डिवाइड करना है, दूसरा उस नंबर से जिससे डिवाइड करना है, तीसरा जो कोशेंट वगैरह होता है, और फोर्थ आपका रिमाइंडर। तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजन के बाद सेव होता है EDX रजिस्टर में। तो इनिशियली आपको EDX रजिस्टर को 0 पे सेट करना पड़ेगा। अब जिस नंबर को डिवाइड करना है, अगर मैं बोलता हूँ कि var 1 में जो भी वैल्यू थी उसको डिवाइड कर दो var 2 से, तो सॉरी, मैं EAX रजिस्टर में var 1 की वैल्यू मूव करवा दूंगा। देन मुझे उसको var 2 से डिवाइड करना है, तो मैं मूव करवा दूंगा EBX रजिस्टर में var 2 की वैल्यू। अब ना मैं कमांड लिखूंगा div, यानी डिवीजन की कमांड, और डिवाइड करो EBX से। इस कमांड के परफॉर्म होने के बाद पहले मैं कॉल CRLF लिख लेता हूँ। अब एक चीज़ ये देखने की है कि डिवीजन के बाद जो भी उनका कोशेंट होगा, जैसे अगर पहला नंबर था 10 और दूसरा था 5, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो कोशेंट जो 2 हो गया EAX रजिस्टर में इस वक्त वो 2 प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए हो जो 0 है, तो क्योंकि रिमाइंडर EDX रजिस्टर में है तो मुझे उसको मूव करवाना होगा। पहले हम सिंपली या ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं कॉल रैट इंटीजर, इससे मेरे पास आप क्वेश्चन आ जाएगा। एंड मैं मूव करवा देता हूँ EAX से EAX के अंदर EDX की वैल्यू, और मैं फिर से कॉल राइट इंटीजर करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। हम इसको डीबग करके देखते हैं। सबसे क्योंकि मुझे पता है डिवीजन में ज़ीरो का प्रॉब्लम आ सकता है, डिवीजन में ज़ीरो का, इसलिए मैं 10 और 5 से डिवाइड करूँगा। मीन्स फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 5। ओके, एडिशन का रिजल्ट आपके पास आ रहा है 15, सिंपल। 5 आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, 50 आपका मल्टीप्लिकेशन। एंड डिवीजन में आप देख सकते हैं कि +2 आपका जो है क्वोशंट आ रहा है, और मैं मेरे ख्याल से CRLF लिखना भूल गया यहाँ पे, इसलिए वो उसी लाइन में +0 दिखा रहा है, यानी कि ये आपका रिमाइंडर हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ कि अगर जैसे मैं यहाँ कॉल CRLF लिखता हूँ और राइट इंट के बजाय राइट डेसिमल लिखता हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन देख लें कि ये 0 के साथ जो है पॉजिटिव साइन था उसको रिमूव कर देगा। तो ये थे आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, किस तरह से परफॉर्म होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, और किस तरह से रजिस्टर टू रजिस्टर और वैल्यूज़ को मूव करवाते हैं। ये रहा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस का ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।